नमस्कार दोस्तों, रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए हम हर दिन की तरह आज भी इस वीडियो में मैथमेटिक्स के मैथ के कुछ चैप्टर से सवाल को लिए हैं। तो आज के वीडियो में रहेगा मेरा समय और काम से हम कुछ प्रश्नों को सुलभ करेंगे और बस वही तरीका रहेगा जिस तरीके में हम बताया करते हैं। तो बार बार आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीकों को सीखें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न रहेंगे, या कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें प्रश्न रहता ही है। और कुछ ही दिनों में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। तो समय और कार्य से एक प्रश्न या दो प्रश्न किसी एग्जाम में रहते ही हैं। और यदि सही अप्रोच आपका नहीं है तो या तो आप गलती कर देंगे या तो आप ज़्यादा समय ले लेंगे। ज़्यादा समय लेंगे तो क्या होगा कि आपको दूसरे प्रश्न करने के टाइम नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो तरीके को सीखें और समझें, समझने का प्रयास करें कि कहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और प्रश्न हम पढ़ के बताते हैं। चूंकि राइटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो फिर भी प्रयास किया है कि लिखने के लिए, और हम बोलेंगे, बोल के आपको बताएंगे। आपको प्रश्न समझ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, प्रश्न तो बड़े बड़े रहते ही हैं। कोई तो बहुत सारे ऐसे लड़के को हम देखे हैं कि प्रश्न इतना बड़ा देखा और देख के छोड़ के चला गया। तो हम प्रश्न में छुपे हुए चीज को देखने के लिए बताते हैं। बार बार बोलते हैं कि अपने नजरिया को चेंज कीजिए, देखने के तरीका को चेंज कीजिए, तो आपको सब कुछ दिखेगा जो हर इंसान को नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हम एक अलग तरीका से आपको बताते हैं। इस प्रश्न में तो दिया हुआ है, एक बार पढ़ देते हैं कि पाइप ए और बी जब एक साथ काम करता है तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि 8 घंटे साथ चलने के बाद, ठीक है, बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटा का समय लगता है। तो ये अकेले उस टैंक को यदि भरे तो उसको भरने में कितना समय लगेगा। क्लियर है? एक बार मैंने प्रश्न को पढ़ दिया। आप यूं समझे कि दो व्यक्ति है, ठीक है, ए है और बी है, रमेश है या सुरेश है। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक साथ काम करना शुरू करता है। ठीक है, और एक साथ काम करना शुरू करता है तो खाली टैंक को दोनों मिल के 24 घंटा में क्या करता है कि वो भर देता है। दोनों आदमी काम करने के लिए शुरू किया तो ऐसा मतलब हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग 24 घंटा में काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि दोनों आदमी ने 8 घंटे साथ में काम किया। 8 घंटे तक मिलके उन्होंने काम किया, दोनों मिलके काम किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई एक ले लीजिए आप, ए या बी, क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। हो सकता है उसके पेट में दर्द हो गया होगा तो काम करना बंद कर दिया। तो क्या किया, बी काम करना बंद कर दिया तो ए को ही काम समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट किया था। ठीक है, तो ए है वो लगातार काम को करते रहता है, और ए जब लगातार काम को करते रहता है तो 28 घंटे का उसको समय लग जाता है। दोनों साथ में करता तो 24 घंटा में खत्म कर देता, लेकिन बीच में बी रुक गया है और इसलिए ए को 28 घंटे का समय लगा है। क्लियर? तो कह रहा है कि यदि अकेला ही फिर ये सोचने लगा कि यदि हम अकेले ही काम कर देते तो आखिर कितना समय लगता करने में उसको अकेले। क्लियर है? तो यहां से हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि 24 घंटे में दोनों काम किया है, 8 घंटे साथ में काम किया है, तो आखिर काम 8 घंटे में कितना खत्म कर दिया। ठीक है, तो 8 घंटे में कितना काम किया, रेट उसका क्या था, 24 में दोनों समाप्त कर रहा था और 8 घंटे तक टोटल काम किया है। इसका मतलब क्या है, 1/3 काम क्या हो गया, खत्म कर दिया। यहां से देख रहे हैं 24 टोटल था, 24 घंटे में कर रहा था, 8 घंटा तक किया दोनों मिलके, तो 1/3 काम को क्या कर दिया, वो खत्म कर दिया। तो बचा कितना शेष काम, शेष काम कितना बचा, 1/3 खत्म कर दिया तो 2/3 बच गया। ठीक है, 2/3 काम बच गया है। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं।
तो कुल इसको 28 घंटा का समय लग गया। ठीक है, कुल कितना लगा था? 28 घंटे का समय लगा था। किसको? ए को। तो ए 8 घंटे तो पहले काम किया है। ठीक है, तो जो बचा हुआ काम था 2/3 यानी 1/3 तो दोनों मिलके कर दिया था। 1/3 दोनों मिलके काम कर दिया है। बचा हुआ था कितना? 2 और 2/3 बचा हुआ था। तो 2/3 को ही ये क्या किया था? 2/3 साथ में लेके चला था, तो 28 घंटा में क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। लेकिन 1/3 यहाँ 8 घंटा में खत्म कर दिया है। ये कौन? ये 8 घंटा पहले चल गया है। तो इसमें से क्या करेंगे? 28 में से हम 8 को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1/3 में काम 8 घंटा ये कर लिया है। तो इसका बचा था कितना? 20 घंटा बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था? 20 घंटा जो था वो अकेले काम किया था। और 20 घंटा अकेले काम किया था, तो उसमें कितना काम किया था? यही रेस्ट वाला ना काम किया था, तो काम खत्म हो गया था। 8 घंटा तो किया था, तो इतना पहले से खत्म था। लेकिन 2/3 वो 20 घंटा ले लिया करने में। 8 घंटा पहले किया और 20 घंटा बाद में। बस सोल्व हो गया। यही तो प्रश्न था। तो 20 घंटा में ये कितना किया? 2/3 को सोल्व किया है। कौन? ए। तो पूरा कितना में करेगा? ये हमको निकालना है। तो क्या है? 10 से गुना किया है इसमें, तो इसमें भी 10 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 घंटा में जो है ए अकेले इस काम को कर लेता। तो चूंकि मैं आपको समझाया हूं इसमें, इसलिए 5 मिनट 6 मिनट का समय लग गया समझाने में। यदि हम इसको बनाते तो किस तरीका से बनाते? किस तरीका से बनाते भाई? तो यहां देख रहे थे कि 24 घंटा में कर रहा है, 8 घंटा 7 काम किया है, तो क्या हो जाता? 8/24 यानी कि 1/3। 1/3 काम खत्म कर दिया, तो बच गया मेरा क्या? 2/3। और टोटल 28 घंटा में ये खत्म कर रहा है। बचे हुए काम के साथ में काम कर रहा है, तो 28 घंटा में खत्म कर दे रहा है। यानी कि 8 घंटा साथ में काम किया था, यानी 20 घंटा में बचा हुआ काम को किया था। और 20 घंटा में बचा हुआ काम कितना था? 2/3। तो 2 दहाइए 10 और 3 दहाइए 30। मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आराम से ऐसे बन सकता था। कोई पेन कहीं पे लिखने और रखने की जरूरत नहीं थी, और आराम से सुलभ हो सकता था। तो आप प्रश्नों को इस तरह से बनाने के लिए सीखें। ठीक है, ये ग्रुप डी में और आरपीएफ के एग्जाम में भी दोनों बार ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप बनाने के तरीका को देखें और सीखें। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों को लेते हैं और बताते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को हम लेते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि अमित 20 टॉफी को 40 मिनट में पैक करता है और सुमित 30 टॉफी को 45 मिनट में पैक करता है, तो दोनों को एक साथ 1 घंटे में कितने टॉफी पैक करेंगे? वीडियो को पॉज करें और सोल्व करके देखें कि आपको कितना समय लग रहा है। उसके बाद मैं बताता हूं, उस तरीके को सीखें। क्या बोल रहा है कि 20 टॉफी 40 मिनट में पैक करता है। कितना में? 40 मिनट में। यानी कि एक टॉफी पैक करने के लिए इसके कितना समय लगता है? 2 मिनट। ठीक है, किसको? अमित को एक टॉफी पैक करने में कितना लगता है? 2 मिनट लगता है। यानी कि 60 मिनट में कितना टॉफी पैक करेगा? तो 30 से गुना कर दिए दोनों तरफ, यानी कि 1 घंटे में कितना करेगा? 1 घंटे में ये कितना करेगा? 30 टॉफी पैक करेगा। और यहां से देखिए इसका क्या है रेशियो कि 2 टॉफी पैक कर रहा है कितना में? 3 मिनट में। 2 टॉफी 3 मिनट में, तो ये 20 से गुना कर देंगे, यानी कि 60 मिनट में कितना करेगा? 40 टॉफी। तो इसका 40 टॉफी और इसका 30 टॉफी कितना हो गया? 70 टॉफी मेरा आंसर हो गया। 70 टॉफी मेरा आंसर हो गया। कैसे सोल्व कर सकते थे? ये तो फिर हम लिख के बताएं, यहां से समझ सकते थे क्या कि ये 20 टॉफी 40 मिनट में, यानी कि 1 टॉफी 2 मिनट में। ठीक है, यानी 60 मिनट पे कितना टॉफी करता? 30 टॉफी करता। यहाँ पे 15 दूना 30, 2 और 3 का रेशियो आ रहा था, यानी कि 2 टॉफी पैक कर रहा था 3 मिनट में।
तो यहाँ से कितना हो जाता, 60 करने के लिए 20 से गुना यानी 40 टॉफी पैक करता है 1 घंटा में। तो 30 प्लस 40 मेरा क्या हो जाता, 70 यहीं पे आंसर हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, हम इसको शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरह से रहेगा कि किसी काम को 12 पुरुष 6 लड़के 4 दिन में करते हैं तथा उसी काम को 4 पुरुष और 14 लड़के को लगाते हैं तो 8 दिन का समय लेता है। क्या है क्वेश्चन? 14 पुरुष 6 लड़के 4 दिन में खत्म करता है, उसी काम को 4 पुरुष और 14 लड़के 8 दिन में काम करते हैं, 8 दिन में खत्म करते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में खत्म करते हैं। तो एक पुरुष और एक लड़का के कैपेसिटी कितना है, काम करने का कैपेसिटी कितना है। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो बहुत लड़के जो है वो छोड़ देते हैं, कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत उनको माइनस प्लस आगे पीछे करना पड़ता है। तो इस तरह के मैथ को भी हम आसानी तरीका से कैसे बना सकते हैं, मैंने बड़ा क्वेश्चन को इतना छोटा करके लिख दिया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी यही समझना है, ठीक है। जो पॉइंट है वही दिखना चाहिए, बड़ा छोटा प्रश्न लिखा उससे मतलब नहीं है, उसमें का कंटेंट हमको कौन कौन यूज करना है उसको सीखना है। तो मुझे इतना कंटेंट दिखा इसमें और इसी को मैंने लिखा है। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम देख सकते थे यदि बड़ा प्रश्न रहता तो, लेकिन नहीं था, आपको दिखाने के लिए हम इतना लिखे हैं। तो क्या कर रहा है, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे? क्या कर रहा है, 12 पुरुष 6 लड़के 4 दिन, 4 पुरुष 14 लड़के 8 दिन, तो एक पुरुष और एक लड़के के क्षमता का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें से हम किसी एक को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? किसी एक को, पुरुष को या पहले पकड़ेंगे या लड़के को पहले पकड़ेंगे। तो पुरुष को पकड़ते हैं। तो पुरुष जो है 12 पुरुष का 4 दिन का काम कितना होगा, 12 चौक 48। कितना होगा, 12 चौक 48। और वही काम तो बरोबर होता 4 पुरुष का 8 दिन का काम कितना होता, 32। कितना होता, 8 चौका 32। क्लियर है? तो ये कितना हो जाता, माइनस हो गया, इसको घटा देंगे तो क्या होगा, 16 बचेगा। क्या बचेगा, 16 मेरा बच जाएगा। क्या होगा, 16 पुरुष यहाँ पे आ जाएगा, पुरुष हम लिखे हैं तो यहाँ पे 16 पुरुष कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट डायरेक्ट हमको यहाँ आना चाहिए था कि 12 चौक 48, यहां से क्या हो जाता, 8 चौका 32। ये 48 है, लड़का को इधर लेके आते हैं तो मेरा 32 घट जाता, तो बचता कितना, 16। डायरेक्ट यहाँ पे लिखना था 16 पुरुष, ये भी लिखने की जरूरत नहीं था। नेक्स्ट अब इसको लेते हैं, 6 लड़का 4 दिन में, तो 6 चौका 24 और 14 लड़का 8 दिन में, तो 14 8 बलोतर से 112 हो जाएगा। 112 से 6 चौका 24 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 112 माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये 8 4 12। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि ये कितना हो गया 88। ये क्या है, लड़का है। क्या है, लड़का है। अब ऑप्शन दिया हुआ था तो हम ऑप्शन में डायरेक्ट मार सकते थे। एक ऑप्शन मेरा क्या था, 11:2, 11:2 था। एक पुरुष और एक लड़का के क्षमता का अनुपात, तो कार्य का अनुपात आता तो क्या आता, 2 अनुपात ये आ जाता, 11 होता। लेकिन क्षमता पूछता तो क्या हो जाता, जस्ट उसका अपोजिट रेशियो। तो मेरा क्या हो जाता है, 11:2। यहां से देखिए 11 किसका मल्टीपल है, ये है। तो ऐसे भी ये लड़का का होगा और ये किसका होगा, पुरुष का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा। क्षमता का रेशियो उल्टा होता है, आप ये भी याद रखिए, ये गुने 2 बरोबर b गुने 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इसका कैपेसिटी है और ये इसका कैपेसिटी का रेशियो है। हमेशा उल्टा होता है रेशियो यदि पूछते तो, चूंकि होता है क्या कि ये क्या लिखते हैं, ये बाई b इक्वल टू क्या हो जाता है, 3/2। तो यहाँ देखिए b के सामने b, a के सामने ये हो गए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना कि किस तरीका से होता है। इसको सिंपली हम करके दिखा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 4 चौका 16 है, 4 से कितना कटेगा
22 चौक 88। फिर ये कट जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। चूंकि इधर P था तो P का इधर होगा, और इधर क्या था L था, तो L का रेशियो क्या होगा इधर होगा। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते थे। जहां पे प्रश्न दिया हुआ है वहीं से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अलग मैथ लेके किसी दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें फिर सोल्व करेंगे शेष प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कर आप जरूर बताएं, और साथ में अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर।